हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी क्लास 8 थे, इसका चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुज। इसका इंट्रोडक्शन की एक वीडियो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो इंट्रो नंबर 2 कहलाएगा। अब हम उसमें हमने सब चीजें पढ़ ली थी, बचा था सिर्फ चतुर्भुज। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज कितने टाइप के हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला आता है समलंब चतुर्भुज। तो जैसा इसका नाम है समलंब, तो हमें इसके कम से कम एक लंब तो दिखेगा हमें। एक ऐसा चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज हमने लास्ट वीडियो में इतना सा पढ़ा था कि 4 रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। लास्ट वीडियो में पढ़ा है हमने। अब उससे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्या है? समांतर होता है। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। जैसे ये एक लाइन और इसके ऊपर ये दोनों जो है वो आपस में क्या होंगे? समांतर। ये वाला रेखा और ये वाला रेखाखंड दोनों आपस में क्या है? समांतर। तो युग्म हो गया है दोनों का जोड़ा। ऐसे एक इस टाइप का भी आता है समलंब चतुर्भुज। तो इसमें भी क्या है? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यानी ये पूरा युग्म आपस में क्या है? समांतर। तो क्या समलंब चतुर्भुज का क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म। अब युग्म मतलब ये जोड़ा, ये देखो आप आमने सामने वाला जोड़ा क्या है? समांतर। तो ये वाला चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। अब हम आते हैं पतंग आकार के चतुर्भुज की ओर। अलग अलग आसन्न भुजाओं, पहले तो एक्सप्लेन करती हूँ आसन्न भुजाएं क्या होते हैं। इनके दो युग्म लंबाई में बराबर होते हैं। मैं डायग्राम बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आसन्न भुजाएं क्या होती है। पतंग आकृति का जो चतुर्भुज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। आसन्न भुजाएं होती हैं जिनका ये एक कोण हमें एक सिरे से जुड़ी होती है। जैसे इसके ये और ये आसन्न भुजाएं, ये और ये आपस में क्या है? बराबर भी है, ये वाली और ये वाली। ऐसे ये दो रेखाएं एक ही से जुड़ी हुई है, तो ये दोनों भी क्या है? आसन्न भुजाएं। बिल्कुल साथ लगी हुई भुजाएं वो क्या कहलाती है? आसन्न भुजाएं। तो अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म लंबाई में बराबर होते हैं। तो एक युग्म ये रहा और ये एक युग्म ये रहा, आपस में क्या है? बराबर। युग्म मतलब होता है जोड़ा। एक शेप इसका एस टाइप से भी बनता है। ये इस टाइप का, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी क्या है? ये आसन्न भुजाएं बराबर है। आसन्न भुजाएं मतलब साथ लगी हुई। इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर क्या देखना है हमें? अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म लंबाई में क्या होने चाहिए? बराबर। तो पतंग वाला ऐसा होता है चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज सबसे इजी वाला चतुर्भुज है ये। इसमें क्या है? सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाएं मतलब होती है जो आमने सामने की भुजाएं हों। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म आपस में क्या होते हैं? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज यानी भुजाएं समांतर होगी। बहुत इजी है ये। समांतर चतुर्भुज ऐसा बनता है। तो इस यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर, आमने सामने, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर। अच्छा एक बात और, जो आयत होता है, आयत समझते हैं आप लोग, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है, जैसे ये आयत। आयत भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि देखो आयत में भी ये वाली और ये वाली आपस में समांतर है, आमने सामने की यानी सम्मुख, और ये वाली भी क्या है, आपस में समांतर है। तो ये आयत भी एक तरीके का क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अब हम आते हैं सम चतुर्भुज पे। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अभी तक हम पढ़ते आए आसन्न भुजाएं या सम्मुख भुजाएं, अब जिसकी चारों भुजाएं, जैसे ये इसकी ये वाली और ये वाली, ये वाली, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज। अच्छा एक बात और, जो वर्ग होता है, वर्ग आप समझते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, सम चतुर्भुज है। वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या था, जिसमें आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, पर जो सम चतुर्भुज है इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसमें आपको अंतर समझ में आया। अब हम आते हैं आयत। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, मैंने पहले भी बताया था, जो आयत जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज, पर इसमें क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। है तो ये भी समांतर चतुर्भुज, पर इसमें क्या है, जो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। आयत आप सब लोग छोटी क्लास में पढ़ते आए, फिर भी मैं एक बार बना देती हूँ कि आयत दिखता कैसा है। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर, और प्रत्येक कोण क्या होता है इसका, 90 डिग्री का। तो ये है हमारा आयत, आप लोग समझ गए होंगे। ये वाली भुजा इसके आमने सामने की बराबर है, और ये वाली आपस में बराबर है, पर जो इसका ये हर कोण वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का यहाँ पर हम लिख देते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। तो आयत के सारे कोण कौन से होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। अब हम आते हैं वर्ग। मैंने बताया था वर्ग भी एक प्रकार का सम चतुर्भुज है, पर इसमें क्या है, इसके सभी कोण वर्ग के क्या होते हैं, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के यानी होते हैं समकोण। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज यही था ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये बना हमारा वर्ग। इसकी क्या है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।